विमल नेगी मामले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों और भाजपा विधायक पर आरोप लगाने वाले एसपी शिमला संजीव गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने एसपी शिमला को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही विधानसभा में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने को लेकर भी पत्र लिखा है। सुधीर शर्मा ने बताया कि एसपी शिमला की ओर से उनके खिलाफ न्यायालय की लाइव कार्रवाई चलाने को लेकर की गई याचिका भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने एसपी शिमला को क्रिमिनल डिफेंस का नोटिस भेजा है। इसके अलावा उन्होंने एसपी के खिलाफ विधानसभा में प्रिविलेज मोशन लगाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है। देखिए, एक तो मैंने क्रिमिनल डेफेमेशन का उनको नोटिस दिया है। दूसरा, प्रिविलेज मोशन मूव करने के लिए मैंने जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को पूरे डिटेल में पत्र लिख दिया है। तो इसमें जो आपने नोटिस दिया है प्रिविलेज मोशन की भी आपने बात इसमें कही है, क्या लगता है आपको किसके ऊपर एक्शन किस तरह से होना चाहिए, स्पीकर को किस तरह से इसके ऊपर? नहीं, वो प्रिविलेज कमेटी को माननीय अध्यक्ष भेजेंगे और वहाँ फिर जो निर्णय होगा तो उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है नियमों के अनुसार वो कार्रवाई होगी। लेकिन वो तो आपको मास्टरमाइंड कह रहे हैं कि राज्यसभा में जो वोटिंग हुई है विधायक तो उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड आप ही हैं पूरी इसके। देखिए, तो अभी तक तो मुझे समन मिला नहीं कोई, ना एफआईआर में मेरा नाम है। तो किंग पिन था तो पहले ही मैंने कहा कि डाल देते। इसका मतलब कि उनकी इंटेंशन मैलाफाइड है कि इस तरह का कुछ क्रिएट करना चाहते होंगे। तो उनकी उस जो टिप्पणी है उससे ये पता चलता है। दूसरा, उन्होंने जो हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा, आज उसमें एक याचिका दायर की थी कि सुधीर शर्मा के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, तो वो माननीय हाई कोर्ट ने आज रिजेक्ट की है। सुधीर जी, क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद जो है नोटिस आपको आ सकता है इस मामले में, जिस तरह से आरोप एसपी ने लगाए हैं? देखिए, वो जब कानूनन आएगा तो उसका जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसके अनुसार उसका जवाब देंगे। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया है वो पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसका लाइव प्रसारण किया जाए, इसको सब देखें और शेयर भी कर सकते हैं। तो शायद इसका उनको पता नहीं होगा। उसमें जो है ये है कि उसके लिए कोर्ट मास्टर या रजिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी। आपको ये हिस्सा काट कर नहीं चला सकते, इसलिए आप पर आरोप लग रहा है कि आपने जानबूझकर वो एक हिस्सा काट कर चलाया। नहीं, जानबूझकर नहीं, वो तो सबसे ज़रूरी हिस्सा ही वो था कार्रवाई का। तो उसका तो चलना बनता ही था कि लोगों को पता चले, और अगर वो चलता नहीं तो शायद ये इतनी बड़ी कार्रवाई होती नहीं। और जिसको लेकर के पूरी हमारी पार्टी और प्रदेश के लोग और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, तो वो कार्रवाई होती नहीं। तो तब जाकर ये सारी परिस्थितियां हुई हैं। इस पूरे केस को लेकर जो विमल नेगी की जांच चल रही है, एसपी शिमला की भूमिका? देखिए, अब तो सीबीआई जांच करेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उसमें जो जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर तो ठीक है, जिन पर नहीं होनी चाहिए थी, जो ईसीएस ओंकार शर्मा जैसे लोग हैं, एक तो आपने उनको जांच की सौंपी और उन्होंने जांच खुद तो बनाई नहीं, जो रिपोर्ट आई थी वही आगे रखी है। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कर देना सीनियर मोस्ट अधिकारी और इस प्रदेश के जो रहने वाले हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि विमल नेगी के मौत के मामले पर जो है उससे कोई लेना देना भाजपा को नहीं है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी को जब पूरी जानकारी मिलती ही नहीं, उन्होंने खुद कहा कि जब मैं बाहर होता हूं तो मुझे पता ही नहीं होता पीछे क्या हो रहा है। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि वो कितने संवेदनशील हैं मुद्दे के प्रति।